फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने बिहार एजुकेशन पोर्ट के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्त। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज हिंदी के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके 10 क्लास के लेकर के आया हूं, जो अक्सर वीडियोस में देखने को नहीं मिलता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम आप मेरे 1 से 10 प्रश्नों को देखिए, या तो 2 से 3 मिनट देखिए, तभी आपको जो है फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि मैं कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको कवर कराता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इनसे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं मेरे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक होगा, या तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको मिल जाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, देखिएगा ध्यान से, ये जो है फ्रेंड्स बीवीआई इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के, जो 1 से 7 प्रश्नों को जो है बहुत तेजी के साथ जो है कवर करूंगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो श्रम विभाजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि भारत में हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरित किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो क्या आरोप लगाए थे लेखक के रिश्तेदारों ने? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 4 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? क्या है? विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक है, मछली शीर्षक पाठ के लेखक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको जो है ना माइंड में अटैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन? 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि टॉर्गे का उच्चारण स्थान क्या है। तो क्या है फ्रेंड्स? तो क्या है? टॉर्गे का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? वो मूर्धा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, लेकिन इस वाक्य में को किस कारक के, ठीक है, विभक्ति है। तो किस वाक्य की विभक्ति है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कर्म में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि लक्ष्मी डॉट 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 कहानी के केंद्रीय पात्र है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएंगे, जो कौन है? ठेठे विश्वास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं जो है फ्रेंड्स 9 को कवर करता हूँ, ठीक है, नगर डस कहानी है, तो कौन सा कहानी है? नगर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? तमिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ कि पद भ्रष्ट का सही समास विग्रह है, कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? पद से भ्रष्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 11 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त, ठीक है, उपसर्ग है, तो कौन सा है? विज्ञान शब्द का उपयुक्त उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे दोस्तों, जो कौन है? वी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करता हूँ, अग्नि का विलोम बताएं। अग्नि का विलोम शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? सी हो जाएंगे, जो जल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें। तो फ्रेंड्स ये भी वीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी जो है फ्रेंड्स माइंड में अटैच कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जो कौन है? जगत जो नाथ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है कि किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, और इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कौन है? रस खान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जम के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखिएगा, मेरे वीडियो को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि यही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल मैट्रिक एग्जाम पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 23 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो मेरा वीडियो को जहाँ फ्रेंड्स, ठीक है, देखना ना भूलिएगा लास्ट तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो किस महत्वपूर्ण कवि थे फ्रेंड्स, किस चीज़ के? तो फ्रेंड्स प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? डी हो जाएंगे, जो कौन है? भारतेंदु युग के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करता हूँ। कहता है कि कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान, ठीक है, नग्न तन भूखे अशिक्षित का निर्धन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? ए हो जाएंगे, जो कौन है? 30 करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कि आगे ए के अनुसार एक दिन शासा सूरज कहाँ निकला। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? नगर के चौक पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 18 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि कभी अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा
ठीक है, अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो उपर्युक्त सभी है। जो कौन है? अबाबिल और कौवा और हंस, ठीक है, उपर्युक्त सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 19 को कवर करता हूँ। कहता है कि रंग, यहाँ कहता है कि रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 19 का वेलवेटर राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो इनमें से उपर्युक्त सभी हैं। जो कौन है? लंपट भी हैं, जुआरी भी हैं और बदमाश भी हैं, उपर्युक्त सभी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है कि मदन किसका बेटा है? किसका बेटा था मदन? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन किसका था? गिरधर लाल का था मदन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, मैं 21 को कवर करता हूँ। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो बर्बरता, ठीक है, क्षमापन हेतु इसलिए काटते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 22 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिएगा ध्यान से, कहता है कि नगर लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? ए हो जाएंगे, जो दक्कन, क्या कहता है? दक्खन प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 23 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है कि निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो सेना है, समूहवाचक संख्या। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं 24 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है फ्रेंड्स कि निम्न में से संबंध वाचक सर्वनाम कौन है? तो कौन है संबंध वाचक सर्वनाम? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करता हूँ। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। हवा का पर्यायवाची शब्द जो है फ्रेंड्स कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो कौन है? अनिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करता हूँ। दाल और रोटी कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो दंदू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 28 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में ही संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो कौन है? समाजवादी व्यवस्था है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 29 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि बाबूजी के साथ, ठीक है, बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो मैनपुरी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है कि लेखक अवनियों का क्या साथ लेकर गए थे? तो क्या साथ लेकर गए थे? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो उपर्युक्त सभी लेकर के गए थे। देख सकते हैं। तो जो प्रश्न का आपको आंसर मालूम नहीं है फ्रेंड्स, आपको वीडियो को मेरे रोक करके जो है आप देख सकते हैं, उसको माइंड में बसा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, सेन साहब अपने बेटे खोखा में क्या बनाना चाहते थे? ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनाना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो बिजनेस मैन इंजीनियर बनाने के लिए चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि ललित निबंध है। ललित कौन सी निबंध है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि 12वीं, ठीक है, क्या कहता है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर, ठीक है, वीर केरल से जैसे शब्द दस लिपि में अंकित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? ठीक है, देवनागरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 34 को कवर करता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है कि बहादुर कहानी का पात्र, ठीक है, बहादुर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? ठीक है, घरेलू नौकर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को कवर करता हूँ। अति सुधो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेकू, ठीक है, क्या कहता है, शनायब, क्या कहता है, शयानब, ठीक है, बाव नहीं, यह, ठीक है, पक्ति किस कवि की है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो कौन है? घनानंद है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो जो है क्वालिटी जो है ना, यहाँ इमेज का नहीं है सही, तो आप तो समझ गए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 36 पर आप चलता हूँ बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 पर कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि कोई प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो अंग्रेजी भाषा के जो है प्रयोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। मैं चारों ऑप्शनों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वक्त लग जाएंगे, इसलिए जो है फ्रेंड्स मैं बहुत तेजी के साथ नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं बता सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, देखिएगा, कि दही वाला, ठीक है, मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 37 का ए हो जाएंगे, जो कौन है? श्रीनिवास है। क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 39 को कवर करता हूँ। 39 में कहता है कि जातिवाद संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? विवेकानंद है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जिस समाज का कोई पद प्रदान नहीं होता है तथा समस्त पद में किसी अन्य का बोध होता कहलाता है, तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो कौन है? बहुवीरीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 41 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? फ्रेंड्स बी हो जाएंगे, जो कौन है? रोती ताजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 42 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 6 भेद होते हैं भूतकाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 43 को कवर करता हूँ कि पर्वत के पर्यायवाची शब्द बतावे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो कौन है? भूधर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? नी, जो रव है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 45 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि हिंदी आलोचना की वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने के श्रेय किनको प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? रामविलास शर्मा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 46 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 पे कहता है कि पश्चिम बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 47 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, ला शत्रुज क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? ईसाई मठ है। अब 48 पे चलता हुआ कहता है कि खरीदे गए मछली में कितने मछली जिंदा थी? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 2 मछली जिंदा थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को कवर करता हूँ। 49 में कहता है कि संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो कहाँ है? काशी में रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 50 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये कौन है? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पोरबंदर शहर गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी की जन्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 41 को कवर करता हूँ। 51 में कहता है कि सुजान सागर किनकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? फिर सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? घनानंद है। अब 52 पे चलता हूँ, कहता है कि ठीक है, परमघन कवाय और जीवन दोनों क्षेत्र में किसे अपना आदर्श, ठीक है, मानते थे? किसको मानते थे? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो भारतेंदु को मानते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 53 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 पे कहता है, ध्यान से देखिए, कवि दिनकर किनके सिर पर, ठीक है, मुकुट धरने की बात करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो कौन है? जनता के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 54 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 पे कहता है कि धर्म का विशेषण है होता है, क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो कौन है? धार्मिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को कवर करता हूँ कि सम उपसर्ग का योग में बना शब्द है, तो कौन सा बना शब्द है? सम उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो कौन है? सम्मेलन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 56 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि समीज का विलोम शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? मीरामिशा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सुल्तान को कवर करता हूँ। कहता है कि महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न है। तो क्वेश्चन नंबर सुल्तान का राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? महाजोर, ठीक है, महाजोर इंद्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 पे कहता है कि ए, क्वेश्चन नंबर 58 पे कहता है फ्रेंड्स देखिएगा कि ए पेड़ का पत्ता झड़ रहा है, बी में कहता है पेड़ का पत्ता झड़ रहा है, और सी में कहता है पेड़ के पत्ता झड़ रहे हैं, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 59 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 पे कहता है, देखिएगा ध्यान से, कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कौन है? कैलाश है, सीता के बड़े लड़के का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 60 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, मुंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। अगर आपको मालूम होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर इस प्रश्न का जवाब देंगे, और जो भी प्रश्न का आपको आंसर पहले से पता था तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके बीच फिर से नेक्स्ट वीडियो आपके हिंदी के लेकर के मिलूंगा, जो मैट्रिक के बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड की जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जो है एग्जाम जो है बहुत अच्छी तरीके से देना है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, इसके साथ इजाजत दी जाए। जय हिंद फ्रेंड्स।